फतेहपुर में सुबह से ही काली काली घटाएं उमड़ आईं। तभी बारिश शुरू हो गई। रवि ने फिर भी ठेला लगाए रखा। सड़कें सूनी थी। लो जी, गर्मा गर्म दही पूरी, फतेहपुर की सबसे मशहूर ताजी कुरकुरी पूरी, ठंडा मीठा दही और मेरी दादी के हाथ की बनी हुई मीठी तीखी चटनी। एक बार खा लो तो मुंह फिर नहीं हटता। आओ आओ, देखो देखो गर्मा गर्म दही पूरी। पापा, आपने मुझसे कहा था ना बेटा, दही पूरी बेचकर हमारा घर चलेगा। मेहनत कर, कभी हार मत मानना। मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा। रोज 4 बजे उठता हूँ, खुद पूरियां बनाता हूँ, बारिश में भी ठेला लगाता हूँ, पर आज केवल 15 रुपए बनी। 2 घंटे बीत गए। कुछ देर बाद नानकी चाची आई छाता लिए हुए। अरे रविया, बहुत भीग रहा है तू। आज तो बारिश ने जम के कहर ढाया है। मैं तो सोच ही रही थी रवि का ठेला लगा होगा या नहीं, लेकिन तू है कि नहीं मानता। चल दे दे 2 प्लेट। चाचा को चटपटा पसंद है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कुछ तीखा खिलाऊं तो उन्हें अच्छा लगता है। पर हाँ, ज्यादा तीखा मत करना, वरना डांट पड़ेगी मुझे। जी चाची, बिल्कुल। मीठा दही और थोड़ी तीखी चटनी, बिल्कुल चाचा के लिए परफेक्ट। मैंने आज नई चटनी बनाई है, जरा चक्कर देखना। वाह बेटा, क्या बनाया है। दादी के हाथों को सलाम, तू भी कमाल का है। चाचा को बताऊंगी। ये 10 रुपए। नानकी चाची चली गई, तब भोला चाय वाला आया। रवि, सुन मेरी बात। चाय के साथ अगर तेरी दही पूरी मिल जाए तो कहीं का नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं भोला की चाय और रवि की दही पूरी, यही असली फतेहपुर का नाश्ता है। 1 प्लेट देना। और हाँ, मैंने तेरी दादी से कहा है कि मुझे चटपटी चटनी देने को, पर तूने तो मीठी दे दी। कोई बात नहीं, आज मीठा ही सही। भोला काका, अगली बार चटपटी पक्का। लीजिए आपकी प्लेट, 5 रुपए। दोनों ग्राहक चले गए। रवि ने टोकरी देखी, अभी भी 20 प्लेटें बची थी। बारिश तेज हो गई। रवि ने टोकरी ढकी और बड़बड़ाया। आज मोनी को पेंसिल नहीं दिला पाऊंगा, दादी की दवा भी रुकेगी। दादा ने कहा था एक दिन तू सबको दही पूरी खिलाएगा, पर आज तो क्या करूं, किससे कहूं। तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए। उनकी उम्र 80 साल थी। लाठी टेकते हुए चलते थे, कपड़े फटे हुए थे। रवि ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा हो गया। बेटा, मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस थोड़ी सी दही पूरी खिला देगा, मैं बदले में तुझे आशीर्वाद दूंगा। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूँ बेटा, मैं गांव के मंदिर में पूजा करता था पहले, अब बूढ़ा हो गया हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा, पैसे की बात मत कीजिए। आप बैठो यहाँ, मैं आपको 2 प्लेट दही पूरी खिलाता हूँ। आप जितनी चाहो उतना खाओ, मेरे पास जितना है सब आपका है। रवि ने बाबा के लिए ताजी दही पूरी बनाई। बाबा ने धीरे धीरे खाई, आंखों में पानी आ गया। बेटा, तूने आज एक बूढ़े की भूख मिटाई है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरी दही पूरी फतेहपुर से निकलकर पूरे जिले में मशहूर होगी। तेरे ठेले पर ग्राहकों की कतार लगेगी। और हाँ, तू कभी हार मत मानना, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। धन्यवाद बाबा, आपकी दुआओं से ही सब ठीक होगा। कृपया फिर कभी आना, मैं हमेशा खिलाऊंगा। बाबा चली गई, लेकिन उनकी बात रवि के मन में बैठ गई। उसने फिर से ठेला संभाला। बारिश में भीगता हुआ रवि शाम को घर पहुंचा। खपरेल की छत से टप टप पानी टपक रहा था। दादी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। दादा खाट पर लेटे थे। मोनी दरवाजे पर बैठी राह देख रही थी। उसने रवि को देखा तो दौड़ती हुई आई।
भैया भैया बताओ ना, बिक गया सब? आज कितने पैसे बने? दही पूरी सब बिक गया क्या? मैंने तो सारा दिन सोचा कि आज भैया के ठेले पर कितने ग्राहक आए होंगे। नहीं मोनी, सब बचा है। आज सिर्फ 15 रुपए बने। नान की चाची आई, भोला काका आए, बस इतना। बाकी तो सारा का सारा बच गया। मैंने बूढ़े बाबा को मुफ्त में खिलाया, वरना बस 5 रुपए और बचते। कोई ना भैया, कल ज्यादा बिकेगा। तुम्हें पता है, मैंने आज दादी से कहा कि भैया बहुत मेहनत करते हैं। दादी ने कहा तुम्हारा भैया शेर है, और मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म किया है, जल्दी जाकर नहा लेना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। रवि का दिल टूट गया। वो दादी के पास गया और खाट पर बैठ गया। दादी, कल से मैं ठेला नहीं लगाऊंगा। कोई ग्राहक नहीं आता। बारिश ने सब खत्म कर दिया। अब मुझसे नहीं होगा। बेहतर है किसी के घर मजदूरी कर लूं। अरे बेटा, ये क्या कहा? जीतना पक्का आदमी बनना है तो पहले हारना सीख। ये दही पूरी सिर्फ चबेना नहीं, तेरी जिंदगी की उम्मीद है। तुम्हारे पिताजी ने यही ठेला चलाया था, आज तुम चला रहे हो। एक दिन यही ठेला तुम्हें कामयाबी दिलाएगा। मैं हर रोज भगवान से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ। बिकेगा एक दिन, पक्का बिकेगा। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। रवि, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, बारिश का मतलब ये नहीं कि फसल डूब जाए। बारिश के बाद ही तो खेत हरे होते हैं। बीज को बढ़ने में समय लगता है। तू भी हरा हो जा, बीज मत बन बैरन का। एक दिन तू सबको दही पूरी खिलाएगा। मैं बूढ़ा हो गया, पर मेरी आंखों में अब भी वो दिखता है जब तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मेरी विश्वास रख बेटा, मेरी दवा छोड़ दे, तू अपना धंधा मत छोड़। दादी, दादा, आप लोग सही कहते हैं। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर आप लोगों ने मुझे हौसला न दिया होता तो मैं तो टूट जाता। चाहे बारिश हो या बाढ़, कल फिर ठेला लगाऊंगा, पक्का। भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे दही पूरी वाले हो, और मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगी। चलो अब खाना खाओ। मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनवाई है दादी से। रवि के आंसू पोंछते हुए उसने दादा दादी की बात मानी और ठान लिया, चाहे बारिश हो या बाढ़, कल फिर ठेला लगाएगा। सुबह 5 बजे फिर से काले बादल। रवि ने दादी से पूड़ियां बनवाई, दही मटके से निकाला, चटनी तैयार की, टोकरी सजाई। दादी ने हाथ जोड़कर दुआ दी। रवि ठेला लेकर चल पड़ा। 5 घंटे बीत गए। बारिश हो रही थी, एक भी ग्राहक नहीं आया। रवि पेड़ के नीचे बैठा था, टोकरी भरी थी, दिल खाली था। तभी मोनी, जो दादी से मना करके चुपके से आ गई थी, वहां पहुंची। बिना छाते के, बिना चप्पल के, पूरी भीगी हुई, सांस फूल रही थी उसे। तू यहाँ कैसे? इतनी बारिश में भीग जाएगी, तुझे जुकाम हो जाएगा। तू अभी घर चल, दादी डांटेंगी। भैया, आज भी नहीं बिका क्या? मैंने दादी से कहा कि मैं देख आऊं भैया को। दादी ने मना किया, पर मैं चुपके से निकल आई। मैं बहुत दूर से देख रही थी, कोई ग्राहक नहीं आया। सच बताओ भैया, आज फिर से कितने पैसे बने? नहीं मोनी, आज भी नहीं, एक भी ग्राहक नहीं आया। भैया, तुम रोते हो क्या? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं बच्चा, भैया को आंख में धूल लग गई। ये लो, ये पेंसिल तुम्हारे लिए लाया हूं। कल का पैसा बचा था, आज सुबह नान की चाची के यहां से लाया हूं। तुम पढ़ना, बड़ी बनना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। भैया, मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे पेंसिल चाहिए थी, पर अब नहीं चाहिए। बस तुम मुस्कुरा दो, बस एक बार मुस्कुरा दो प्लीज भैया। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी मुस्कान। रवि ने मोनी को अपनी गोद में बिठाया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों से पानी बहता रहा। बारिश और आंसू दोनों भिगा रहे थे उसे। मोनी ने रवि के गालों पर हाथ फेरा और कहा,
भैया अब तुम रो मत, मैं यहाँ हूँ। और वो उसकी गोद में चिपक गई। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठी बारिश देखते रहे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन अब वे आंसू नहीं थे, वे उम्मीद की बूंदें थी। उधर अमन की पत्नी राधा उसकी टपरी पर आई। वो गुस्से में थी। उसने देखा कि अमन की चाय की टपरी पर एक भी ग्राहक नहीं बैठा है। सारे लोग रवि के ठेले की तरफ देख रहे थे। अमन, क्या हो रहा है यहाँ? हमारी चाय की टपरी पर कोई नहीं बैठता, हम कैसे गुजारा करेंगे? 2 साल से तू चाय बेच रहा है। पहले कम से कम 30-40 रुपए तो बन ही जाते थे, अब तो मुश्किल से 10 रुपए बनते हैं। वो रवि क्यों यहाँ दही पूरी बेच रहा है? तूने उससे बात क्यों नहीं की? तू कायर है क्या? अपने घर के बारे में सोच। तू चुप कर राधिका, मैं सब समझता हूं। वो रवि वो यहां से हटेगा। मैंने उसे पहले ही कहा था, पर वो नहीं मानता। अब देखता हूं, कल से उसका ठेला यहां नहीं दिखेगा। तू घर जा, मैं संभाल लूंगा। हाँ, तू संभालेगा। पिछले 1 महीने से बोल रहा है। अगर कल तक उसका ठेला ना हटा तो मैं खुद आऊंगी और उससे झगड़ा करूंगी, समझा तूने? हमारे बच्चे को दूध तक नहीं दे पाती मैं उचित से, तू कुछ कर नहीं सकता। राधा चली गई। अमन ने गुस्से से रवि की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, कल पक्का उसका ठेला हटाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने एक कुल्हड़ पटक दिया और चुपचाप बैठ गया। तभी एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी से उतरे अधिकारी अजय सिंह। उन्होंने रवि को पेड़ के नीचे बैठे भीगते हुए मोनी को गोद में लिए देखा। उनके चेहरे पर दया और सम्मान दोनों थे। वो सीधे रवि के पास गए। बेटा, तुम बारिश में दही पूरी बेच रहे हो और ये छोटी बच्ची तुम्हारी बहन है, ये भी भीग रही है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम कहाँ रहते हो? क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? जी सर, ये मेरी बहन है मोनी। हमारे माँ बाप नहीं है। दादा बीमार है, दादी घर पर है। हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। दादी की दवा, घर का खर्च, मोनी की पढ़ाई सब इसी ठेले से चलता है सर। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, दादी के साथ पूड़ियां बनाता हूँ, फिर ठेला लगाता हूँ। बारिश में भी लगाता हूँ, क्योंकि भूख बारिश नहीं मानती सर। तुम कितनी बारिश में ठेला लगाते हो, कभी सोचा कि पढ़ाई क्यों नहीं करते? हर दिन सर, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मैंने कभी ठेला नहीं छोड़ा। पढ़ाई सर, मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ा है, पर मेरे पास किताबें नहीं है, ना स्कूल जाने का समय। पर एक बात बता दूं सर, भूख बारिश नहीं मानती और ना ही उम्मीद। मेरी दादी कहती है, बिकेगा एक दिन पक्का। मैं उनकी बात मानता हूं। बेटा, तुमने आज मुझे जीत लिया। इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ झेल रहे हो, फिर भी हौसला नहीं हारे। मुझे गर्व है तुम पर। ये लो 100 रुपए, और ये मेरा कार्ड है। कल मेरे दफ्तर आना, स्कूल रूम नंबर 7। मैं तुम्हारी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब मुफ्त। तुम सिर्फ आना। और हाँ, 2 प्लेट दही पूरी देना। मैंने आज तक गांव में इतनी अच्छी दही पूरी नहीं खाई। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी गोद से मोनी को उतारा, 2 प्लेट दही पूरी बनाई, प्यार से अधिकारी सिंह के सामने रखी। अधिकारी सिंह ने खाई और बहुत सराहना की। फिर वो चले गए। उसके बाद तो मानो ग्राहकों की बाढ़ आ गई। सविता दीदी आई, पप्पू काका आए, मुन्नी नानी आई, यहाँ तक कि कुछ नए लोग भी आ गए। सबने रवि की दही पूरी खाई और तारीफ की। रवि मुश्किल से प्लेटें लगा पा रहा था। उसकी टोकरी आधी से ज्यादा खाली हो गई। शाम को जब बारिश थोड़ी कम हुई, रवि का पुराना दोस्त बॉक्सर आ गया। वो गांव के दूसरे छोर से आया था। मोटा सा, गोल मटोल, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। पूरी बाहें फैलाकर वो रवि की तरफ बढ़ा।
अरे रवि, क्या हाल है बेटे? कितने दिनों बाद देखा तुझे। तेरी दही पूरी की खुशबू मेरे घर तक आ रही थी। सच में, मैं दूसरे गांव में था, वहां से ही मुझे तेरी पूरी की याद आ गई। मेरी जान निकल रही थी। दे दे 2 प्लेट, भारी भूख लगी है। आज तो 2 प्लेट से काम नहीं चलेगा, 3 प्लेट दे दे। बॉक्सर भैया, आप कब आए गांव में? मुझे तो लगा आप अभी दिल्ली में ही होंगे। बहुत दिनों बाद आपको देखा। लीजिए, आपके लिए 3 प्लेट दही पूरी, और हाँ, चटपटी चटनी जैसी आपको पसंद है। कल ही आया हूं। अब तेरी दही पूरी खाए बिना तो नींद ही नहीं आती। वाह, क्या बनाया है रवि। दादी के हाथों को सलाम। तू तो किंग है। बोल, कैसा चल रहा है धंधा? कितने ग्राहक आ रहे हैं? मैंने सुना तूने बहुत नाम कमा लिया है। रवि ने 3 प्लेटें बनाई। बॉक्सर ने मिनटों में खत्म कर दी। तब रवि का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, बॉक्सर भैया, कल से मैं ये ठेला नहीं लगाऊंगा। मैंने सोच लिया है, अब नहीं चलता। क्या क्या कहा तूने? मेरे कानों में सही सुना? क्यों, क्या हो गया? किसने तुझे रोका? बोल, मैं उससे निपट लूंगा। तू ऐसे कैसे हार मान सकता है? वो अमन भैया, जिनकी उधर चाय की टपरी है, उन्होंने कहा है कि अगर कल भी ठेला लगाया तो ठेला तोड़ देंगे। उनकी पत्नी भी आई थी, बहुत गुस्सा कर रही थी। भैया, मैं तो अनाथ हूं, कोई लड़ने वाला नहीं, डर लगता है। अरे बच्चे, तू बिल्कुल डर मत। तू अनाथ नहीं है, तू मेरा दोस्त है। बॉक्सर भैया है ना तेरे साथ? अभी जाता हूं उससे बात करने, देखता हूं कैसे वो मेरे दोस्त को धमकी देता है। बस यहीं बैठ, 5 मिनट में आया। और हाँ, अपनी चटपटी चटनी 1 प्लेट अलग रखना, वापस आकर खाऊंगा। बॉक्सर रवि की ओर दिखता है, फिर उसके सिर पर हाथ रखता है। बॉक्सर उठा और मुस्कुराते हुए अमन की चाय की टपरी पर गया। अमन देखते ही सहम गया। बॉक्सर का बदन देखकर उसके हाथ कांपने लगे। बॉक्सर ने बिल्कुल शांति से एक कुल्हड़ मांगा और अमन के सामने बैठ गया। नमस्ते अमन भाई, कैसे हो? एक कुल्हड़ चाय देना। हाँ, मीठी बनाना, मुझे मीठी पसंद है। जी जी सर, लीजिए आपकी चाय। क्या कहना चाहते हैं सर? कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। सुनो अमन, मैं रवि का दोस्त हूं, बचपन का दोस्त। और मैंने सुना है तुमने उसे धमकी दी कि ठेला हटा ले वरना ठेला तोड़ दोगे। क्या ये सच है? सर, वो मेरी चाय नहीं बिकती। जब से रवि ने दही पूरी बेचनी शुरू की है, मेरे सारे ग्राहक उसी के पास चले गए हैं। मेरी पत्नी रोज लड़ती है, घर का खर्च नहीं चलता। मैं तंग आ गया हूं सर। मैंने बस डराने के लिए कहा था, सच में नहीं तोड़ता। अमन भाई, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुमसे बात करने आया हूं। देखो, रवि अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। उसका पूरा परिवार, बीमार दादा, बूढ़ी दादी, छोटी बहन, इसी एक ठेले पर चलता है। अगर वो यहां से हट गया तो उसका क्या होगा? क्या तुम उसके परिवार को खाना खिलाओगे? जरा सोचो। पर सर, मेरी चाय। बॉक्सर भाई, आप सही कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था जलन में। मैं खुद रवि से बात करूंगा, वो यही ठेला लगाएगा। और आपको 2 प्लेट दही पूरी मेरी तरफ से खिलानी है, बोल देना उससे। बस यही तो सुनना चाहता था अमन भाई। तुम बहुत अच्छे हो। देखना, अब तुम्हारी चाय भी खूब बिकेगी। और हाँ, रवि को कुछ मत कहना, मैं खुद उसे बता दूंगा। बॉक्सर की बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए। बॉक्सर ने हंसती हुई अमन की पीठ थपथपाई। अगले दिन गांव के सरपंच चौधरी साहब भी रवि के ठेले पर आए। उन्होंने रवि की दही पूरी खाई और बहुत खुश हुए।
रवि, तूने आज गांव का नाम रोशन किया है। अब से हर त्योहार पर तेरा स्टॉल लगेगा और गांव की तरफ से तुझे 500 रुपए की मदद भी मिलेगी। धन्यवाद चौधरी साहब। त्योहार के दिन पूरे गांव में उत्सव था। रवि के ठेले पर ग्राहकों की कतार लग गई। अमन भी खुश था, उसकी चाय भी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फतेहपुर का वो मोड़ अब खुशियों का मोड़ कहलाने लगा। उस शाम रवि घर पहुंचा। उसकी टोकरी बिल्कुल खाली थी। मोनी दरवाजे पर दौड़ी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थी। भैया बताओ ना, बिक गया सब? आज तो मैंने दूर से देखा, बहुत भीड़ थी। बताना जल्दी। हाँ मोनी, आज सब बिक गया, सब। और अब रोज बिकेगा। और देख, तुम्हारे लिए नई पेंसिलें, कॉपियां और एक नई ड्रेस भी लाया हूं। मेरा बेटा बहादुर है, मुझे पता था बिकेगा एक दिन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रवि सुन ले, जीतना आसान नहीं होता, मगर हार मानने से तो मुर्दा हो जाता है। तूने जीतना सीख लिया, अब बस आगे बढ़ते जा। और हां, मुझे भी एक प्लेट दही पूरी दे, आज तेरी खुशी में। उस रात बारिश थम गई। फतेहपुर के आसमान से बादल हट गए, लेकिन रवि के घर में खुशियों की बूंदी अभी भी बरस रही थी। रवि ने सोचा, काश पापा होते तो आज उन्हें भी गर्व होता। तो दोस्तों, ये कहानी थी फतेहपुर की रवि की। बारिश सिर्फ मिट्टी सींचती है,